हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और आज मैं आई हूँ चेन्नई में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वी आर एट भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मेडिकल कॉलेज कवर करेंगे, प्रॉपर कॉलेज बिल्डिंग कवर करेंगे, हॉस्पिटल कवर करेंगे, हॉस्टल्स कवर करेंगे। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। Once I go inside, I'll tell you some facts about Bharat Medical Hospital, क्योंकि हॉस्पिटल अच्छा होगा that is when you can practice well. इस हॉस्पिटल में 1000 बेड्स ऑलरेडी अप्लाइड हैं। करंटली 650 आर वर्किंग, 1000 आर ऑलरेडी अप्लाइड। मतलब कि टोटल जो इसका बेड काउंट होने वाला है कुछ ही दिनों में 1000 प्लस हो जाएगा एंड देन 650 आर ऑलरेडी इन वर्किंग। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पेशेंट इनफ्लो, दे हैव गॉट 600 प्लस पेशेंट इनफ्लो डेली। अभी जब मैं आई हूँ यहाँ पे टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3 बजे, मतलब कि ओपीडी इज़ अबाउट टू क्लोज, तब भी पेशेंट्स हैं। एंड इफ़ वुड हैव कम इन द डे तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। सो दे हैव गॉट वेरी गुड फैसिलिटीज़ इन द हॉस्पिटल, कॉलेज एंड एवरीवेयर। सो आई शो यू ऑल द फैसिलिटीज़ वन बाय वन। राइट नाउ वी आर एट भारत हॉस्पिटल, जहाँ पे आप अपनी इंटर्नशिप करने वाले हैं, अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओपीडी जो है काफ़ी अच्छी है और पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन पेशेंट्स, आउट पेशेंट्स, सारे के सारे पेशेंट्स मिलेंगे, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सो विल जस्ट गेट इन साइड, आई शो यू अराउंड कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स एंड वट आर यू आर गोइंग टू गेट while you are here at Bharat Medical College and Hospital. जैसे ही हम एंटर करते हैं भारत हॉस्पिटल में, the first thing that we see is the emergency and the casualty. Obviously, I'm not going to take you inside the casualty, being the privacy of the patients, but I can assure you that कि सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे। स्पेशली कैजुअलिटी में सारी सर्विसेज या फिर सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए सीखने के लिए बीइंग अ डॉक्टर। आई एम जस्ट अवॉइडिंग टू गो इनसाइड, बट आई टेक यू टू द डिपार्टमेंट्स वन बाय वन। पेशेंट्स को प्रिवेसी को ध्यान में रखते हुए वी आर नॉट गोइंग टू कवर एनी ऑफ द पेशेंट एज सच, बट आई एम गोइंग टू शो यू अराउंड कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। ऑन माई राइट यू कुड सी द जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन के अलग अलग से ओपीडी हो रही है और अभी भी पेशेंट्स हैं अंदर और वेट भी कर रहे हैं। एंड इफ़ आई टेक यू अलॉन्ग, अगर आप मेरे साथ चलेंगे, दे आर ऑल द डिपार्टमेंट्स इन लाइन। बेसिकली यहाँ पर मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी है हॉस्पिटल की, सब कुछ बहुत क्लियरली मेंशन है। और मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि जो भी अंदर इंटर्न्स भी काम कर रहे हैं, मतलब इट्स नॉट जस्ट डॉक्टर्स, वी आर सीइंग सो मैनी इंटर्न्स ऑल्सो हु आर हेल्पिंग डॉक्टर्स। लाइक इफ़ आई टेक यू अराउंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी है, आईसीयू है, एक्सीडेंट ट्रॉमा सेंटर है, वी हैव रिहैबिलिटेशन सेंटर। एंड इफ़ आई गो फर्दर, अभी इस टाइम पे क्राउड शायद थोड़ा कम दिख रहा है बीइंग आफ्टरनून दिस टाइम, बट अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो रहता है एंड दे हैव वेरी गुड फैसिलिटीज़। पूरा कैंपस अच्छे से एयर्ड है। एंड इफ़ आई शो यू लाइक क्लिनिकल न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, सो ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर हियर। और बच्चों को क्या होता है कि ना ईसीजी रूम, कि हाँ हमें ना ये सब भी सीखना है। सो वाइल यू आर एट भारत मेडिकल कॉलेज, फिर चाहे वो ईसीजी हो, अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, रेडियो के सारे सेक्शंस जो है यहाँ पे हैं। हॉस्पिटल में जो जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हर एक फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बेसिकली इस हॉस्पिटल की ये अच्छी बात है कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं। ऑर्थो और ऑप्था भी जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है। आई कैन जस्ट शो यू अराउंड, बट यू नो आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन प्राइवेसी अगेन, सो अंदर जाना मैं अवॉइड करूँगी। बट वी आर सीइंग कि डॉक्टर के साथ इंटर्न्स भी हैं जो हेल्प कर रहे हैं। स्पेशली पेशेंट हिस्ट्री कलेक्ट करना, उसके बाद जो भी बीपी चेक्स, छोटे छोटे कामों से लेकर के बड़ी बड़ी सर्जरी तक में वी हैव सीन इंटर्न्स वाइल वी आर एट भारत मेडिकल कॉलेज। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपनी स्पेशलिटी में पेडियाट्रिशियन बनना चाहते होंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट भी है, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। देखो इनिशियली एमबीबीएस में सब कुछ होता है, उसके बाद भी डेवलप आए इंटरेस्ट। सो बेसिकली वाइल यू आर एट भारत मेडिकल कॉलेज, आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में आपका इंटरेस्ट क्या होने वाला है, क्योंकि यू आर गेटिंग टू वर्क इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट वन बाय वन। तो आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना ईजी हो जाता है व्हेन यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स। इस हॉस्पिटल में सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सब कुछ कवर करना मेरे लिए भी मुश्किल होगा, बट आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम पॉसिबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ना रेडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, स्पेशली जब वो अपने हायर स्टडीज़ में जाते हैं स्पेशलिटी में। तो रेडियो इनिशियली से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपका इंटरेस्ट है तो। इफ़ आई टेक टू द रेडियो सेक्शन, अल्ट्रासाउंड रूम्स जो है वो बाहर हैं, बट एक्सरे रूम एंड सिटी स्कैन रूम अंदर ही है। अंदर जाना मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, बट आई ट्राई टू कवर द मशीन्स एंड एवरीथिंग, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि हाँ सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एज वी एंटर द सिटी स्कैन रूम, आप देख सकते हैं यहीं से डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं ऑब्वियसली अंदर द फील्ड्स रूटीन आर वेरी हाई, सो वी आर नॉट
अलाउड टू गो इनसाइड देयर। इवन डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ से बैठ करके देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं डॉक्टर्स के साथ साथ इंटर्न्स भी हैं हु आर देयर, हु आर हेल्पिंग एंड हाउ टू रीड द स्कैन्स एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग टॉट टू देम राइट हेयर फ्रॉम योर MBBS प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में सिखाया जा रहा है, आपकी MBBS के साथ ही आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। अभी हम हैं भारत मेडिकल कॉलेज के स्पेसिफिकली हम कॉलेज ब्लॉक में हैं अभी, और कॉलेज ब्लॉक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम लेक्चर हॉल्स, लैब्स, एनाटमी सेक्शन सब कुछ कवर करने वाले हैं। राइट नाउ अगर आप मेरे दोनों साइड देखेंगे, इफ आई शो यू बिहाइंड इज़ द फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बेसिकली जो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसी फ्लोर पे आपको मिल जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये सारी की सारी लैब्स भी यहाँ पे। और इन्होंने क्या किया हुआ है ना, अगर आप आएंगे मेरे साथ थोड़ा सा आगे, आई कैन शो यू कि इन्होंने क्या किया हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज लाइब्रेरी भी डिवाइड कर रखे, सो दैट आपको ना सेंट्रल लाइब्रेरी में जाके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बुक्स ना सर्च करनी पड़े। यू कैन हैव अ लाइब्रेरी ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एज वेल। तो ऐसे ही इन्होंने सेक्शन सारे डिवाइड करें। दिस साइड वी हैव बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ऐसे ही उधर भी जो है कुछ एक डिपार्टमेंट्स हैं। सो आई जस्ट शो यू अराउंड। आई एम नॉट गोइंग इन साइड ऑल द डिपार्टमेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी ना दिक्कत होती है, क्योंकि अभी यहाँ पे लेबोरेटरीज भी जो हैं उसमें भी बच्चे काम कर रहे हैं। आई जस्ट शो यू अराउंड वन ऑफ द लेबोरेटरीज। आई एम ट्राइंग कि मैं अंदर ना जाऊँ, अगर हम जितना बाहर से ले सके, बिकॉज द इंटेंशन इज़ नॉट टू डिस्टर्ब एनी ऑफ द स्टूडेंट। इफ़ यू कैन लुक अराउंड, दिस इज़ द लेबोरेटरी फॉर फिजियोलॉजी। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है नहीं है, क्योंकि उनका लेक्चर चल रहा है, दे आर इन द लेक्चर हॉल। ट्यूटोरियल रूम्स भी यहीं पे ही हैं, लेक्चर हॉल्स भी यहीं पे हैं। बेसिकली डिवाइड करा हुआ है सेक्शन बाय सेक्शंस। सो वी विल कवर द अदर सेक्शंस ऑल्सो, एंड आई विल टेक यू अराउंड द हॉस्पिटल एंड हॉस्टल्स एज वेल। द इंटेंशन हेयर इज़ टू शो यू अराउंड कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसे दिया जा रहा है फ्रॉम डे वन। से इफ़ यू लुक बिहाइंड मी इज़ द बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल लेबोरेटरी, एंड इट इज़ फुल फ्लैश, सारे ऑपरेटर्स हैं, हर बच्चे को ऑपरेटर्स अलग से मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको हैंड्स ऑन ना मिले। यू गेट फुल ऑन हैंड्स ऑन व्हेन यू चूज़ भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो अभी हम हैं हिस्टोलॉजी लैब के बाहर। जैसे कि हमने बायोकेमिस्ट्री लैब कवर करी थी, आई एम ट्राइंग टू कवर द हिस्टोलॉजी लैब एज वेल। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आपको हर एक बच्चे को अपना अलग से ऑपरेटर्स मिलेगा काम करने के लिए। ऑपरेटर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि ना पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि बच्चे कितना अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो दे हैव गॉट सो मेनी माइक्रोस्कोप्स लाइक ऑल ओवर द लैब। मैं यहाँ से देख रही हूँ, आई थिंक आई कैन नॉट इवन काउंट कि कितने सारे माइक्रोस्कोप्स हैं। सी आई बीन टू सो मैनी कॉलेजेस, सो मैनी यूनिवर्सिटीज़, बट दिस इज़ अ वन ह्यूज हिस्टोलॉजी लैब। अगर एक क्लास में 50 बच्चे भी हैं तो सारे के सारे एक साथ मिल करके भी ना आ जाएंगे, तो भी हर एक को काम करने के लिए ऑपरेटर्स मिलेगा। सो बेसिकली यू आर गेटिंग गुड एक्सपोजर है, एंड वट एवर दे आर चार्जिंग इट इज़ एक्चुअली वर्थ इट। सो वट विल डू, आई विल शो यू द डाइसेक्शन लैब्स ऑल्सो, क्योंकि बच्चों का रहता है कि कैडेवर है नहीं है। सो वी विल गो टू द एनाटमी एरिया एंड कवर द डाइसेक्शन लैब एज वेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी विल कवर द डाइसेक्शन हॉल। ये जो सारा कुछ है ये एक ही फ्लोर पे है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं डाइसेक्शन हॉल। आई जस्ट टेक यू इनसाइड। हर बच्चे को कैडेवर मिलने वाला है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे हम टेबल्स देख रहे हैं वेयर द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, एंड आई टेक यू टू द कैडेवर रूम एज वेल। बहुत सारे कैडेवर्स हैं और फ्रेश कैडेवर्स आपको मिलेंगे। सो जस्ट कम अलॉन्ग, आई विल ट्राई टू टेक यू टू द कैडेवर रूम एंड शो यू इनसाइड कि हाँ कैडेवर्स हैं, क्योंकि ना बच्चों का हमेशा डाउट रहता है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा है, कैडेवर है नहीं है। तो कैडेवर मिलेगा और हर एक बच्चे को मिलेगा। आई एम जस्ट गोइंग इनसाइड इन द कैडेवर रूम एंड आई विल शो यू अराउंड। सो राइट नाउ वी आर इनसाइड द कैडेवर रूम। अभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए कैडेवर्स आर रेफ्रिजरेटेड एंड केप्ट, ताकि बॉडी जो है वो ख़राब ना हो। आई कैन शो यू लाइक वन ऑफ देम, इफ़ यू कैन सर पुल इट आउट। आई कैन जस्ट शो यू वन ऑफ देम एंड देन यू कैन टेक अ लुक। आपको ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कैडेवर प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिले। सो यू आर गेटिंग द कैडेवर टू प्रैक्टिस एंड दिस फ्रिज इज़ फुल ऑफ कैडेवर। सो आपको जो है हर टाइम एक्सपोजर मिल रहा है और अच्छे से एक्सपोजर मिल रहा है। दे हैव सो मेनी बॉडीज़, यू कैन जस्ट काउंट 8-10 कैडेवर तो ऐसे ही यहाँ पे पड़े हैं। और हॉस्पिटल भी है, यू हैव फ्रेश कैडेवर्स। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने मिलने वाला है वाइल यू चूज़ भारत कॉलेज। आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। आई पर्सनली बीन टू सो मैनी कॉलेजेस, बट आई वुड से दिस इज़ द वन दैट इज़ गिविंग यू एवरीथिंग इन ह्यूज अमाउंट्स। कैडेवर्स भी हैं तो बहुत सारे हैं, हिस्टोलॉजी है तो ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं। सो आई जस्ट टेक यू अराउंड द अदर सेक्शंस ऑफ द कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एंड देन विल मूव टू द हॉस्टल्स एज वेल। अभी मैं आई हूँ भारत मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी में। इफ़ आई टेल यू सम फैक्ट्स, सो दे हैव गॉट अराउंड 6000+ बुक्स। बहुत सारी बुक्स है और बहुत सारे रीडिंग रूम्स भी हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। इफ़ आई टेक यू अलॉन्ग विद मी, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे,
डिजिटल लाइब्रेरी भी है, समवेयर अराउंड 40 सिस्टम्स यहाँ पे हैं अगर आपको डिजिटली कुछ ऑनलाइन देखना है तो। एंड दे हैव ऑल ई-पीडीएफ्स, प्रिंटर, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आपके लिए कंफर्ट रहता है क्योंकि आजकल डिजिटल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इफ़ यू लुक एट हियर, प्रेप लेडर ने अपने कोर्सेज जो कि हम लाखों लाखों रुपए दे करके लेते हैं, दे हैव प्रोवाइडेड इट फॉर फ्री सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आप आकर के पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रेप लेडर से पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है अपनी नेक्स्ट की या फिर यूएसएमएलई की या किसी और एग्ज़ाम की, सो वो फैसिलिटी भी आपको ये लोग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन योर फीस, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। एंड इफ़ आई टेक अलॉन्ग, यहाँ पे स्टाफ रूम्स हैं, जर्नल रूम है, एंड देन वी हैव द स्टैकिंग एरिया जहाँ पे सारी की सारी बुक्स है। आई शो यू अराउंड, बहुत सारी बुक्स हैं एंड रीडिंग रूम्स भी बने हुए हैं, मेल फीमेल, एंड दे हैव 12 आवर्स ऑफ टाइमिंग। सुबह 8 से लेकर के रात को 8 बजे तक लाइब्रेरी खुलती है, आप कभी भी आ सकते हैं। सो दे हैव मेड द लाइब्रेरी इन अ वेरी सर्कुलर सॉर्ट ऑफ फैशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। दिस इज़ द वन लाइब्रेरी एंड दे हैव 2 more libraries। उन्होंने ना बाइफर्केट किया हुआ है। आई एम नॉट कवरिंग ऑल ऑफ देम, बट इफ़ यू लुक अराउंड, यहाँ पे मेनली फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो अभी आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं देख रहे होंगे बिकॉज दे हैव लाइब्रेरी फ्लोर वाइज ऑल्सो, हर एक डिपार्टमेंट में भी लाइब्रेरी है। सो कलेक्टिवली इट इज़ 6,000 प्लस, बट हियर वट यू आर सीइंग इज अराउंड 2,000 प्लस बुक्स दैट वी आर सीइंग राइट नाउ। इसके अलावा जर्नल्स, डिजिटल, ये सब कुछ अलग है। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे लाइब्रेरी के अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। वी जस्ट कवर वट इज़ ऑन माई राइट, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। नाउ आई एम गोइंग टू कवर वट इज़ ऑन माई लेफ्ट। सो इन्होंने सेक्शन वाइज लाइब्रेरी डिवाइड कर रखी है ताकि ऑर्गेनाइज ज़्यादा रहे। वो क्या होता है, सब कुछ एक ही उसमें होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। एंड दे हैव द स्टूडेंट रीडिंग रूम एज वेल, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और साइलेंस है। आई वुड ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब दैम, बट अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, बट इट इज़ वेल एयर कंडीशनड, तो बच्चा पीसफुली पढ़ सकता है और उसको कंफर्ट में अपने वो पढ़ाई कर सकता है। ऑन द लाइब्रेरी फ्लोर दे हैव स्किल लैब एज वेल। स्किल लैब किस लिए होती है कि डायरेक्ट अगर आपको कैडेवर्स देंगे तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे डायरेक्ट करने से डरें या फिर कहते हैं ना हिचकिचाहट निकालने के लिए। सो दे हैव दिस मैनिक्विन्स और प्लास्टिक बॉडीज जिसको आप बोलते हैं, वो भी हैं। सी कैडेवर्स तो है ही, वो तो हम आपको दिखाई चुके हैं, बट दे हैव द स्किल लैब एंड मैनिक्विन एज वेल। बेसिकली आपको वो हर चीज़ मिल रही है जो आपको चाहिए एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। सो अभी हम हैं भारत मेडिकल कॉलेज के लेक्चर हॉल में। लेक्चर इज़ ऑन गोइंग, आई एम नॉट गोइंग इनसाइड, बट आप देख सकते हैं तो एयर कंडीशन है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। देन दे हैव दिस स्टेज एंड स्टेयर के सिस्टम, तो कि सबको सब कुछ दिखे। लाइक इवन इफ यू आर सिटिंग एट द लास्ट बेंच, यू कुड सी एवरीथिंग। आई कुड सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट देयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एंड इफ़ यू सी दे हैव डिजिटल क्लासरूम, पूरा सेटअप जो है वो डिजिटल किया हुआ है। टीचर जो है कहीं से भी पढ़ा सकता है एंड लास्ट बेंच तक सबको आवाज़ आएगी एंड एवरीवन कैन सी एवरीथिंग। So this is very nostalgic feeling when every time when I come to lecture hall, especially this time students are in here. I'll not take much of their time, but हाँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो शायद आपका फ्यूचर भी ऐसा ही कुछ दिखने वाला है। So currently I just entered girls hostel of Bharat Medical College. यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे वार्डन होती है और ग्राउंड फ्लोर पे कॉमन एरिया है कि बच्चे जब चाहें आके बैठ सकते हैं फॉर अ चेंज। एंड देन दे हैव द वार्डन रूम एंड द स्टडी रूम एज वेल। अभी जो आपको मेल दिख रहे हैं, ही इज़ अलॉन्ग विद मी, अदरवाइज मेल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। वार्डन रूम भी ग्राउंड पे ही है और स्टडी रूम भी है कि बच्चे को अगर अपने रूम में कुछ भी दिक्कत हो रही है, दे कैन कम एंड सिट एंड स्टडी इन द स्टडी रूम ऑल्सो। पीसफुल स्टडी रूम है और सारी फैसिलिटीज़, मेस की फैसिलिटी भी जो है वो हॉस्टल में ही है। एंड देन दे हैव वाटर एंड जिम रूम एज वेल। इफेक्ट मतलब कि बच्चों को होता है ना आजकल की फिटनेस, दे आर फिटनेस फ्रीक, सो दे हैव गॉट अ वेरी गुड जिम रूम। आई नो आपको लगेगा कि बहुत ह्यूज नहीं है, बट हाँ, इफ़ यू वांट टू मेंटेन एंड स्टे फिट इट इज़ वेल एनफ। और यहाँ पे गेम्स के लिए कैरम बोर्ड वगैरह इंडोर गेम्स भी हैं इन केस स्टूडेंट्स वांट टू हैव सम टाइम ऑफ। आई टेक यू टू वन ऑफ द स्टूडेंट रूम। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एम्प्टी हो ताकि किसी की प्रिवेसी ना हो। और जो आपको मेल मेंबर्स दिख रहे हैं, दे आर विद मी, दे आर नॉट अलाउड इन द हॉस्टल अदरवाइज। और शेयरिंग बेसिस पे रूम्स हैं। आई जस्ट शो यू अराउंड इन वन ऑफ द रूम की कैसे कैसे रूम्स दिखते हैं। So if you look at it, they have this 3 sharing room, and if I come inside, they have cupboards, they have study tables, and it is well ventilated. अंदर ही आपको बाथरूम मिल रहा है, अटैच्ड ही मिल रहा है, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड एनीवेयर। देखो सब कुछ अरेंज करने का जो वो है, आपको थोड़ा सा मैसी दिख रहा होगा बिकॉज इट्स अप टू स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से रह सकता है। दे हैव सेपरेट कबर्ड्स। If we are 3 students, we have 1, 2, 3 cupboards. They have attached washroom.
They have 1, 2, 3 study tables. They have shoe rack. Everything is available inside the hostel rooms. It is well facilitated and they have Wi-Fi on the campus. So ये सब कुछ available है. And if I show you around, you have the facility of two sharing as well. In case you do want to opt for two sharing, they have this two sharing rooms as well available for you. So if you want to opt for two sharing, वो आपके ऊपर है. आपको three sharing चाहिए तो three sharing. You have two as well in case you want to pay extra and opt for two sharing. That is up to you. So that is all about Bharat Medical College and Hospital. I have covered everything from hospital to college to finally at the hostel. They have different hostels. So if you are here, I can assure you कि आपको अच्छी education, अच्छी facilities मिलने वाली है and you will be a great doctor in your future. I hope you would have liked the video. Till the next one, I will say goodbye.